Hello everyone, welcome to the Real Astro Palm Mystery. Today I am going to read the palm of 38-year-old male palm. आइए देखते हैं कुदरत सैंड के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की अगर आप बात करते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत किस्म का कलर नजर आ रहा है, लो रेडिश कलर का। जब भी आपको पाम में से हल्का सुर्ख गुलाबी रंगत में नजर आता है तो ये रुपया पैसा धन दौलत को जो अपनी तरफ खींचने वाला कलर माना जाता है, यानी कि ये खुशबख्ती की अलामत होता है। कलर के एतबार से आपके हैंड जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत पाम नजर आ रहा है, जो कि रुपया पैसा और धन दौलत को जो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगा, ये खींचने वाला पाम माना जाएगा। इसके साथ साथ हम अगर आपके पाम के ऊपर शेप ऑफ द पाम की बात करते हैं तो आपका यानी जो पाम है वो रेक्टेंगुलर और एक लंबी थैली नजर आ रही है। जब भी आपको इस तरह से ये लंबी थैली नजर आती है तो ये अच्छी इंसान की मेंटल एनर्जी के बारे में बताती है। इस तरह का जो पर्सन होता है उसके अंदर बड़ी अच्छी मेंटल एनर्जी होती है। फिजिकल की बजाय जितने भी माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं, जो मेंटल वर्क होता है, इस तरह का पर्सन जो होता है उसको बड़े बेहतर अंदाज में करता है। उसके साथ साथ जब हथेली इतनी आप कह सकते हैं कि बड़ी होती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छे खासे जो मौके लेकर आती है। उसके साथ साथ थैली की अगर आप चौड़ाई भी देखें तो आपको अच्छी खासी नज़र आ रही है, यानी आपको देखने में एक सुकेलिश टच भी नज़र आ रहा है। थैली की जो चौड़ाई है वो भी अच्छी खासी है। जब थैली की चौड़ाई अच्छी खासी होती है तो फिर इंसान को ये मेहनती बनाती है। इंसान जम के मेहनत करने वाला होता है। मेहनत से इंसान जिस तरह का पर्सन होता है वो भागता नहीं, ये यानी कि आप कह सकते हैं सुपर क्वालिटी में चली जाती चीज़। उसके साथ साथ अगर आप फिंगर का पैटर्न देखें तो सबसे पहले जो जुपिटर की फिंगर है वो आपको काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। जब ये ऐसे बड़ी ऊपर तक नज़र आती है तो ये इंसान को बड़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है, कॉन्फिडेंस देती है, इंसान को हिम्मत वाला बनाती है। जितने भी लीडरशिप के रोल्स होते हैं उनके अंदर इंसान बड़े बेहतर और बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ जब ये ऐसे मुड़ती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती है, लीडरशिप रोल्स को मजीद बढ़ा देती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो सैटर्न की फिंगर वो भी आपके पाम के ऊपर बड़ी अच्छी और बड़ी सीधी है। जब ये बड़ी अच्छी और सीधी होती है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि बड़ा यानी कि इंसान के अंदर यानी डेप्थ एनालिटिकल चीज़ पैदा कर देती है। इंसान डेप्थ में जाकर चीज़ों को देखना, सोचना, समझने वाला और डेप्थ एनालिटिकल होता है इस तरह का पर्सन। ये भी बड़ा एक अच्छा साइन होता है, इंसान में समझ बूझ बड़ी बेहतर होती है। उसके अलावा अगर देखें तो सैटर्न और सन की फिंगर के दरमियान आपको एक नेचुरल गैप नजर आ रहा है। जब इस तरह से नेचुरल गैप नजर आता है तो इस तरह का पर्सन एक बंधन के अंदर बंद रहना जो होता है उसको पसंद नहीं करता। इस तरह के पर्सन को आज़ादी पसंद होती है। इस तरह का पर्सन समटाइम इस तरह का होता है उसको घूमना फिरना यानी ट्रैवल में रहना बड़ा अच्छा लगता है। और यानी इस तरह का पर्सन जो होता है वो कह सकते हैं कि अपनी एक धुंध और एक मस्ती में रहता है। इस तरह का पर्सन को यानी इस तरह के पर्सन की जो वाइब्स होती है उनको एक शिकायत रहती है कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से, जो घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको पूरे तरीके से यानी कि निभा नहीं रहा होता। ये किस तरह की वाइफ को जो वो शिकायत रहती है। लेकिन जो इस तरह का पर्सन होता है उसको बंधन पसंद नहीं होता। इस तरह का पर्सन एक आज़ादी चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जबकि मर्की की फिंगर के दरमियान आपको नेचुरल गैप नजर आ रहा है। तो अच्छे इंसान के पास यानी कह सकते हैं आइडियाज़ होते हैं। अच्छा इंसान जो होता है वो क्रिएटिव होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इंसान जो होता है अपनी बात को प्रेजेंट करने वाला होता है। उसके अलावा इंसान एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है और यानी कम्युनिकेशन स्किल इंसान के बड़े अच्छे हो जाते हैं। इंसान अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में रखने वाला होता है, यानी ऐसे जब ऊपर तक इसको क्रॉस कर देती है तो ये एक बड़ा एक अच्छा साइन होता है। इंसान क्रिएटिव होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं। उसके साथ साथ देखें जब फिंगर्स के दरमियान ऐसे ही नेचुरल गैप होता है तो इंसान सेल्फ मेड भी होता है। इंसान जो होता है वो यानी उसके अपने आइडियाज़ होते हैं, उसके साथ साथ का पर्सन जो होता है सेल्फ मेड भी होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो थंब आपके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है। एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बड़ा मजबूत है। जब इतना मजबूत अंगूठा होता है तो ये भी इंसान के अंदर बड़ी अच्छी कायदाना सलाहियतें पैदा करता है। उसके अलावा इंसान के अंदर विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, लॉजिकल इंसान के अंदर बड़ी एबिलिटीज़ पैदा करता है। अंगूठा आपके पाम के ऊपर बहुत सॉलिड बना हुआ है। उसके साथ साथ देखें तो उसके ऊपर ये एक कंडीशन बन रही है, अलबत्ता इसके साथ ये एक चीज़ पूरी बननी चाहिए थी, ये ऐसे भी बन नहीं रही। अगर ये ऐसे पूरी बन जाए तो ये बुद्धाई और साथ में जब ये ऊपर कंडीशन बन जाती है पूरी तो ये एक महालक्ष्मी योग बन जाता है। इस तरह के पर्सन यानी कि बड़े आराम से 5-7 करोड़ का मालिक हो जाता है, यानी बहुत ही अच्छे साइन बन जाता है। अलबत्ता करोड़पति होने का साइन तो ऊपर आपके पाम के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी सी जो बुद्धाई ये भी कंप्लीट नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाती है, पूरी बनती है तो ये इंसान को रुपया पैसा विजडम और अच्छी इंसान को समझ बूझ देती है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो सन की फिंगर है वो आपकी थोड़ी सी टर्न है। जब ये जुपिटर की फिंगर भी इस तरह इसकी तरफ टर्न होती है और सैटर्न भी थोड़ी सी ऊपर से टर्न होती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है उसको रुपया पैसा और नाम कमाने की जो काफ़ी ज़्यादा भूख पैदा हो जाती है इस तरह के पर्सन के अंदर। और सैटर्न इस तरह के बंदों को फिर यानी कि पुश भी बड़ा करता है रुपया पैसा नाम कमाने के लिए। अलबत्ता फिर इस तरह के पर्सन को मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जब ये ऐसे यानी घूमती है सन की फिंगर तो ये इंसान को हाई पोजीशन के ऊपर भी लेकर जाती है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन होता है अपने आप में। उसके अलावा अगर देखें आपके पाम के ऊपर तो माउंट्स का पैटर्न भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है। ये 3 माउंट्स का पैटर्न तो बहुत ही अच्छा लगा हुआ। थोड़ा सा अलबत्ता जो जुपिटर का माउंट है वो सैटर्न की जगह से थोड़ा सा यानी कि आप कह सकते हैं कि लो सेट की तरफ जाता है। ये थोड़ी सी यानी आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छी आप कह सकते हैं कि सारे माउंट्स जो होते हैं वो तकरीबन जो आपके ऊपर वाले 4 एक अच्छी तरतीब के अंदर लगे हुए हैं। सो इंसान जो होता है वो कंटिन्यू तरक्की करता है, ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा देखें तो हार्डलाइन से ऊपर ऊपर ये 4 माउंट को स्पेस भी बड़ी अच्छी मिली हुई है। जब ये ऐसे बड़ी अच्छी स्पेस मिलती तो इंसान के पास अब कह सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी के अंदर चल कर आती हैं। लगातार इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे मौके इंसान के पास आते हैं और इस तरह का पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करता है। ये एक अच्छा साइन है।
अलबत्ता ये थोड़ी सी जब यहाँ से उठ जाती है, अलबत्ता ना होने के बराबर ही उठी हुई है थोड़ी सी, उसका पर्सन जो होता है वो क्या सही वक्त के ऊपर सम टाइम जो सही डिसीजन नहीं ले पाता, ये थोड़ी सी इसमें यानी कि नेगेटिविटी आती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर भी आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है, अच्छे साइज़ के अंदर। अलबत्ता सैटर्न का यहाँ से जो थोड़ा सा यानी इन दोनों के दरमियान जो पैक्स घूम के यहाँ पे आया हुआ है, तो ये एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं नेगेटिविटी वाली चीज़ है। बाकी ओवरऑल देखें तो सैटर्न भी आपके पाम के ऊपर अच्छा प्रेस है, इंसान सुस्त वगैरह नहीं होता, एक अच्छा इंसान जो होता है काम करने वाला होता है। सन माउंट बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। माउंट ऑफ मर्करी भी आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा लोअर मार्क्स का मार्क्स जो थोड़ा सा नरम है, जब ये थोड़ा सा नरम होता है मीडियम कैटेगरी में, तो उस तरह का जो पर्सन होता है वो डेस्कटॉप का काम जो होता है उसको बड़े बेहतर अंदाज में करता है। बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम जो होता है अगर वो उस तरह का पर्सन जो होता है उसको कर नहीं पाता, या उसकी तबीयत के अंदर ये चीज़ नहीं शामिल होती कि उसको बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़े। अलबत्ता डेस्कटॉप का काम जो होता है वो इंसान बड़े अच्छे अंदाज में करता है। अलबत्ता जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो आपकी 70 to 80% इसको मीडियम एनर्जी कहते हैं, यानी कि अच्छी एनर्जी होती है इंसान के अंदर। इम्यूनिटी पावर इंसान की ठीक रहती है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर इंसान को चल काफ़ी आगे चल के कोई ना कोई एक आधी जो मेडिसिन वगैरह जो वो खानी पड़ती है। अपर मार्क्स का माउंट बहुत अच्छा बना हुआ है। माउंट ऑफ मून भी आपके पाम के ऊपर ठीक बना हुआ है। अलबत्ता ये एक लाइन यानी कि इसमें चल रही है, जब ये लाइन इसमें ऐसे करके ये चलती यहाँ से देखें तो ये इस तरह के पर्सन को ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है, नेगेटिविटी देती है इंसान को। इंसान ओवर थिंकिंग का काफ़ी ज़्यादा शिकार हो जाता है। इस तरह के पर्सन को किसी जगह चैन नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली, अजीब गरीब किस्म की एक बेचैनी सी रहती है, यानी सुकून नहीं आता इस तरह के पर्सन को किसी जगह के ऊपर। इंसान में एक बेसुकूनी का यानी एलिमेंट पैदा करता है, यानी कि बेचैनी सी पैदा होती है और ओवर थिंकिंग होती है जब ये कंडीशन आती है। उसके अलावा जब ये पहले कंगन से इस तरह से ये लकीरें ऊपर को उठती तो जो इंसान यानी कि जिनके साथ जज्बाती लगाव होता है वो लोग इंसान को जो हार्ड करते हैं, ये कंडीशन भी आती है इसमें। उसके अलावा अगर देखें तो ये एक लाइन उठ रही है जुपिटर को, जब ये जुपिटर को उठती है लाइफ लाइन से माइंड लाइन के साथ जुड़ के, तो इंसान जो होता है बड़ी अच्छी स्ट्रगल करता है। इसको मेंटली स्ट्रगल कहते हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है किसी ना किसी काम में लगा रहता है, टिक कर नहीं बैठता। इस तरह का पर्सन ये इंसान को किसी ना किसी काम में लगाए रखती है। अलबत्ता ऊपर से देखें तो जुपिटर थोड़ा सा रेट्रोग्रेड भी है, तो इंसान की थोड़ी प्रोग्रेशन जो होती है वो स्लो होती है ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा मज़ीद लाइनों को देखने के लिए मैं दूसरी पिक्चर के ऊपर जाता हूँ। उसके अलावा माउंट ऑफ वीनस जो वो अच्छा बना हुआ, उसके ऊपर खड़ी लाइनें भी अच्छी हैं। अलबत्ता आपने जितनी भी पिक्स भेजी हैं उनके अंदर एक चीज़ देखने के अंदर नज़र आती है कि कुछ जो लाइन्स और कुछ जो साइन है वो प्रॉपर तौर के ऊपर आए नहीं आपके पाम के ऊपर, एक लगने के बावजूद भी। अलबत्ता आपका हाथ जो है वैसे भी वो नीट है। जब बात बहुत ज़्यादा नीट होता है, क्लीन होता है, उसके ऊपर लाइनें बड़ी ज़्यादा कम होती है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ी परेशानियाँ नहीं आती कि जो बहुत बड़ी परेशानियाँ इंसान को डैमेज करें। कुछ छोटी मोटी आएँ तो वो आती रहती हैं। जब ये हाथ नीट होता है तो इंसान के ऊपर ज़िंदगी में कोई बड़ी मुश्किलात नहीं आती, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी होती है। अलबत्ता यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले जुपिटर के ऊपर ये ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इंसान को एक डिग्री करवाता है। एक डिग्री करवाने का एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप देखें इसके ऊपर स्क्वायर बन रहा है, जब ये ऐसे करके स्क्वायर बनता है बल्कि 2 स्क्वायर बन रहे हैं और ये ऊपर भी बन रहा है, तो ये इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, जैसे प्लॉट की फॉर्म के अंदर, घर की फॉर्म के अंदर, यानी ये मल्टीपल इंसान को प्रॉपर्टीज वगैरह देता है। सो मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपके पाम के ऊपर साइन है। ये जो 32 के अंदर भी इंसान को जो पर्सनल प्रॉपर्टी देता है, उसके अलावा ये इंसान को प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ साथ ये 36 के अंदर आप कह सकते हैं कि ये इंसान को अथॉरिटी पावर देता है। ये 3 चीज़ों का यानी ये बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा ये देखें जब ये ऐसे करके ट्रायंगल पड़ता है तो ये इंसान को ऑथोरिटेटिव पोस्ट भी देता है, यानी कि 3 साइन आपके पाम के ऊपर पड़ रहे हैं। इंसान को हाई पोजीशन दिलवाने का साइन होता है, यानी कि 3 चीज़ें आपके पाम के ऊपर बड़ी अच्छी पड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर ये लाइन ऐसे निकल रही है, ये इंसान को एग्रीकल्चर की ज़मीन, रियल एस्टेट या कोई भी ज़मीन से जुड़े काम से इंसान को रुपया पैसा देती हैं। अलबत्ता आपके पाम के ऊपर वैसे भी जो लाइनें हैं वो बड़ी सी खुश्क सी हैं और बड़ी डार्क सी हैं। जब ये इस तरह से डार्क सी होती है तो आप 3 चीज़ों के अंदर रुपया पैसा अपना ज़रूर इन्वेस्ट करें। एक कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, एक ऑयल के काम के अंदर, उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है वो गैस वगैरह के काम के अंदर, या कोई भी इस तरह का काम जैसे सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया वगैरह, यानी इस तरह के जो 3-4 काम हैं इनके अंदर अगर अपना रुपया पैसा अपना एज अ बतौर साइड बिजनेस अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ये आपको रुपया पैसा देगा। ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर अगर आप इन 3-4 चीज़ों में अपना रुपया पैसा लगाते हैं तो। अब बता सैटर्न के ऊपर भी आप देखें तो बड़े अच्छे साइन आपके पाम के ऊपर बड़े हुए हैं। ये साइन पड़ रहा है बॉक्स का। सो अर्न इनकम, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो, ऐसी इनकम आपको ज़रूर मिलेगी। विरासत होगी, ये जमाशुदा रुपया पैसा, ये ऊपर भी पड़ा हो तो ये मल्टीपल टाइम आपको मिलेगी। ये बड़ा एक अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल पड़ रहा है तो इंसान अपने एक ज़ाती का तमीर करता है। उसके साथ साथ इंसान को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इन तरफ जो इंसान को शौक आता है। उसके अलावा जब ये ऐसे जुपिटर को देखती है तो ये इंसान को बड़े इंतजामी ओहदे के ऊपर भी फाइज करती है।
मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ इंसान को बड़ी पोस्ट मिलती है, और मार्केटिंग के काम से इंसान बड़ा रुपया पैसा कमाता है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा देखिए, रुपया पैसे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अमाउंट होता है वो अमाउंट ऑफ सन होता है। अमाउंट ऑफ सन को आप देखते हैं, जो रुपये पैसे के अतबार से सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट आपका अमाउंट होता है, यानी कि जो बड़ा रुपया पैसा आता है, ये लिक्विड कैश आता है, वो सन अमाउंट से ही आता है। तो सन अमाउंट के ऊपर आपके पाम के ऊपर यानी कि काफ़ी अच्छे साइन जो मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखते तो आपके अमाउंट ऑफ सन के ऊपर ये ऐसे करके यानी ये एक फिश साइन पड़ रही। जब ये ऐसे फिश साइन पड़ती तो ये अकेली यानी कि किसी और साइन की फिर इंसान को जरूरत नहीं रह जाती। अलबत्ता उसके साथ भी आप देखें तो ये ऐसे दो मिला के साइन पड़े हुए। जब ये ऐसे दो मिला के साइन पड़ जाते हैं तो ये रुपये पैसे के अतबार से बड़ा अच्छा साइन होता है। ये लाखों रुपये माना इनकम का साइन होता है। अलबत्ता ये भी एक पड़ रही है। सो करोड़पति बनाने वाला और लाखों रुपये माना इनकम का साइन, ये दोनों साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं। अलबत्ता 4 के आसपास आपके पाम के ऊपर जो फिश साइन मौजूद हैं। एक आधा अगर आप देखें तो ये इस जगह से करके भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका मुंह यहाँ को है। ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर फेम भी दिलवाता है और ये इंसान को विरासत या जमाशुदा रुपया पैसा भी दिलवाता है। तो सन अमाउंट तो जो है वो आपका भरा हुआ रुपये पैसे के मतलब। सो आपको रुपये पैसे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। करोड़पति और उसके साथ जो लाखों रुपये माना इनकम, ये आपके पाम के ऊपर साइन मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का पर्सन अगर काम करे तो 5 से 6 लाख रुपये माना कमाता है। फ़ौरन चला जाए तो आप ज़ाहिर सी बात है उसको आप 3 to 4 टाइम जो वो डबल कर सकते हैं, इतना रुपया पैसा आता है। यानी इस एतबार से आपके पाम के ऊपर ये बड़ा अच्छा एक साइन है। उसके साथ साथ अगर आप मरकरी का बुआरा देखते हैं आपके पाम के ऊपर तो उसके ऊपर भी कुछ अच्छे साइन जो हैं वो पड़े हुए हैं। मरकरी के अमाउंट के ऊपर भी उनको देखते हैं। मरकरी के अमाउंट के ऊपर भी अगर आप सबसे पहले देखते हैं तो यानी फिश साइन का पड़ना बड़े कम हाथों के ऊपर आपको मरकरी के अमाउंट के ऊपर जो इस तरह से फिश साइन पड़ती नजर आती है। ये देखें, तो जब ये मरकरी के अमाउंट के ऊपर फिश साइन बनती तो एक तो ये इंसान को बड़ा इंटेलिजेंट बनाती है। ये देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है ये चीज़। ये जब ऐसे करके साइन पड़ती तो ये इंसान को बड़ा इंटेलिजेंट बनाती है। मार्केटिंग के काम से रुपया पैसे देती है, डीलिंग के काम से बिजनेस से इस तरह का पर्सन होता है रुपया पैसा कमाता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा जब इसके ऊपर एक खड़ी लाइन होती है तो ये इंसान को लाखों रुपये अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मल्टीपल टाइम देती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें कोई स्पेसिफाइक नहीं होती। कभी इंसान के पास जो किसी के पास मैंने 30 की एज में आते देखा, किसी के पास 40 में, किसी के पास 50 में, लेकर रुपया पैसा आता ज़रूर है। ये इस लिहाज से एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगल भी है, तो ये इंसान को बिजनेस की बड़ी अच्छी समझ बूझ देता है। अपने काम और अपनी फील्ड से मुतल्लिक़ इंसान को बड़ी अच्छी समझ बूझ रहती है। अलबत्ता आपके पाम के ऊपर बिजनेस लाइन मौजूद है, सो बिजनेस ज़रूर करें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये भी बड़ा अच्छा साइन है। अलबत्ता जी जब ये कंडीशन बनती है ना ऐसे करके तो फिर इंसान बिजनेस और जॉब जो एक साथ भी करता है। जैसे साइड बिजनेस होगा उसके साथ इंसान जो अपनी जॉब वगैरह भी करता है। अलबत्ता आप देखें तो लेफ्ट पाम के ऊपर भी आपकी सिमियन लाइन थी। जब ये कंडीशन बनती है तो इंसान बड़ा प्रैक्टिकल थॉट्स का मालिक होता है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इंसान बहुत ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह का पर्सन जो होता है वो प्रैक्टिकल नेचर का मालिक होता है। प्रैक्टिकल इस तरह का पर्सन जो है वो जहनीत का मालिक होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है कि दो इमोशंस एक साथ चलते हैं, माइंड और हार्ट। ये यानी कह सकते हैं कि दिल और दिमाग का जब एक साथ यानी कि एक ही कंडीशन में चलना जो होता है फिर वो बड़ा मुश्किल भी होता है समटाइम। यानी वहाँ पे आपके इमोशन फंसे हुए हैं, वहाँ पे आपका दिमाग चल रहा है। तो यानी ये चीज़ जो समटाइम इंसान को कन्फ्यूज़ भी करती है। अलबत्ता एक चीज़ है को बोन मैरो से मुतल्लिक़ इंसानों को कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने के अंदर आती है। उसके अलावा यानी कि करंट वगैरह भी आपको ज़िंदगी के अंदर जो है एक दफ़ा लग सकता है। इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है। और उसके साथ साथ अगर आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई फायर वगैरह से मुतल्लिक़ यानी कि आग वगैरह लगने से मुतल्लिक़ जो तरह का पर्सन होता है उसके घर के अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट देखने को मिलता है। जब भी इस तरह की हार्डलाइन देखने को मेरे यानी कि एक्सपीरियंस के अंदर आई है। ये 2-3 चीज़ों से मुतल्लिक़ यानी कि आप इनको मद्देनज़र रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर अगर आप देखते हैं गौर से तो ये एक लाइन पड़ी हुई है। तो ये एक लाइन में तो इंसान के पास बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है। इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता इस तरह के पर्सन को। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो कुछ मल्टीपल सिटी यानी कि कुछ ट्रैवल वगैरह का भी साइन है आपके पाम के ऊपर। जैसे यहाँ पे स्क्वायर का बनना, एक तो ये देखें ये एक बड़ी खूबसूरत फिश साइन बनी हुई है। ये अपने आप में यानी रुपये पैसे के अतबार से बड़ा अच्छा साइन है। एक ये देखें यानी छोटी और स्मॉल फिश साइन भी है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा भी देखें तो यानी ये कुछ छोटे छोटे यानी कि ट्रैवल वगैरह के साइन भी आपके पाम के ऊपर जो वो अच्छे बने हुए हैं। उसके अलावा अगर आप माउंट ऑफ मून देखें तो माउंट ऑफ मून के ऊपर भी यानी आपको एक ऐसे करके फिश साइन पड़ती हुई नज़र आ रही। तो ये भी इंसान को जो अच्छा खासा जो वो ट्रैवल वगैरह करवाती है। ये इंसान को जो फ़ॉरेन जाने का चांस वगैरह भी देती है, फ़ॉरेन ट्रैवल का भी। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, अगर हम आपकी माइंड लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस वक्त जो आपकी एज चल रही है वो 38 ईयर चल रही है।
अब इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है आपके पाम के ऊपर कि मल्टीपल जो है आपके पाम के ऊपर यानी मुख्तलिफ टाइम पीरियड के ऊपर कुछ ना कुछ यानी आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए एक तो एग्जैक्ट जो 29 साल की एज 30 साल की एज के अंदर निकल रही है, ये इंसान को यानी बड़ा अच्छा टाइम पीरियड देती है। उसके अलावा अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर ये एक ब्रांच और निकल रही है। ये सब इंसान को आइडियाज़ देती है, इंसान को उकसाती हैं किसी न किसी काम के अंदर, किसी न किसी बिज़नेस की वगैरह करने की तरफ ये इंसान को उकसाती हैं। इंसान के पास जो बड़े प्रोफेशनल किस्म के बिज़नेस के आइडियाज़ आते हैं। ये तो अगर आप देखें तो बहुत ही यानी करीब आ रही है। ये तो 39 साल की एज के अंदर यानी आपका यानी कि अगले साल ही आपके पास यानी कि कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह करने का आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा, यानी जो आपकी एज चल रही है रनिंग ईयर के अंदर ही 39 साल की एज, यानी इसी साल यानी कि आपको कोई ना कोई जो बिज़नेस वगैरह करने का आइडिया आएगा, ये आपको उकसाएगी किसी न किसी काम के लिए। इंसान को कोई ना कोई आइडिया देती है, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं, लेकिन इंसान को आता ज़रूर है। उसके अलावा अगर देखें आप तो माइंड लाइन इस तरह से चल रही है आपकी, ये कंडीशन है। जब ये कंडीशन चलती तो ये इंसान को बड़ी अच्छी यानी कि क्रिएटिव यानी उसके अलावा इंसान को राइटिंग क्वालिटीज़ भी देती है बड़ी अच्छी। अलबत्ता इसमें ये कंडीशन नहीं जानी चाहिए कि इसमें ये कंडीशन जा रही है। अगर इसने ऐसे इसको पकड़ लिया, ये कंडीशन मान जाती तो फिर ये डेंजरस कंडीशन मान जाती है, लेकिन अलबत्ता इसमें ये कंडीशन नज़र नहीं आ रही फिल वक्त, फिर इंसान को जो है वक्त के अंदर फंसा देती है। अलबत्ता अगर आपकी लक लाइन को देखते हैं तो वो भी कुछ इस कंडीशन में चल रही है। स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो वो वीनस से आगाज़ ले रही है ऐसे करके। सो फैमिली का इंसान के ऊपर यानी आप कह सकते हैं कि बड़ा रोल होता है। इंसान जो होता है वो फैमिली को फॉलो करता है, फैमिली से इंसान दूर रहना पसंद नहीं करता, और फैमिली इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंसान जो होता है वो फैमिली से पूछे बगैर को काम नहीं करता, और फैमिली इंसान के हर फैसले के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये आप ऐसे अपना टाइम पीरियड देखते हैं तो ऐसे आके यहाँ पे एंड करती है इस पॉइंट के ऊपर। ये आपकी तकरीबन एज बनती है वो 37 साल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर यानी कि जो कैरियर से मुतल्लिक़ यानी कि एक चेंज नज़र आ रहा है। 36 साल आप इसको कह सकते हैं, 36.5 साल, यहाँ पे ये कैरियर इंसान अपना काम वगैरह जो अपनी जॉब वगैरह जो उसकी नेचर जो उसको चेंज करता है। उसके अलावा जब ये ऐसे मार्क्स की तरफ चली जाती है तो इंसान अपनी पोजीशन से खुश नहीं होता। उससे अगर आप आगे भी देखते हैं तो अपने पाम के ऊपर तो ये स्टिल यानी कि जो है वो ऐसे करके टेढ़ी है, ये यहाँ तक आ रही है। इसमें यानी कि वो कुव्वत नहीं आपको बनती हुई नज़र आ रही। लेकिन अलबत्ता 39 से फिर भी आप कह सकते हैं कि 37-38 की ऐसी भी तकरीबन ठीक है फिल वक्त, लेकिन इसमें वो कंडीशन और वो पावर मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो इंसान को ऊपर लेके जाए। अलबत्ता अगर आप देखें तो 40 की ऐसी यानी एक ब्रांच भी यहाँ को निकाल रही है, ये इंसान को एक आइडिया भी देती है। और 40 अगर आप ऊपर काउंट करते हैं एग्जैक्ट आपकी 50 साल तक, 40 से 50 साल तक यानी ये आपके लिए यानी कि 10 साल जो बड़े गोल्डन है। यहाँ यानी कि यहाँ पे लक जो वो ट्रिपल काम करेगी। अलबत्ता यहाँ से ये निकल भी राहु के एरिए से रही तो ये इंसान को अचानक से बूस्टर्स देती है। इंसान के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, पहली जॉब से जो है ना उससे रिलेटेड इंसान के पास उससे ऊपर की जॉब आती है इंसान के पास। इंसान अपने कैरियर के अंदर अच्छी तरक्की करता है, इंसान जो राइज पाता है। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखें 40 के बाद तो 10 साल और आपके लिए बड़े अच्छे हैं। जब ये ब्रांच ऐसे ऊपर को भी देख रही है तो इंसान को बड़ा यानी बेनिफिट देती है। अब इसमें ये चीज़ अगर आप देखें, ये चीज़ आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी दिखती है और बड़ी क्लियर दिखती है ये चीज़ आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। ये देखें एग्जैक्ट 42 की अगर आप एज निकालते हैं तो उससे पीछे पीछे ये जो लक लाइन आपको नज़र आ रही है, लाइफ लाइन जो नज़र आ रही है, इसके अंदर भी वो कुछ कुव्वत नहीं है। उसके साथ आप देखते हैं तो फेट लाइन के अंदर भी आपको उस तरह से कुव्वत नहीं नज़र आ रही। और अलबत्ता दो चीज़ों का आपको यानी यहाँ से चेंज नज़र आ रहा है। एक ये जब इसकी ये स्टेटनेस ख़त्म हो जाएगी, जब ये ऐसे बाहर को एनर्जी ले रही है ऐसे पूरी, इसको यूँ होना चाहिए लाइफ लाइन को ऐसे पूरा गोल दायरा बनाना चाहिए, पूरा ऐसे ये एनर्जी लेनी चाहिए उसको। लेकिन इस वक्त जो आपके हाथ के ऊपर वो एनर्जी ले रही है वो ये एनर्जी ले रही है। लेकिन अलबत्ता यहाँ से ये बड़ा अच्छा चेंज दिखा रही है। जब ये भी लाइन इसको टच करती है तो ये भी इंसान के इंपॉर्टेंट मैटर जो है उनको फंसाती है।
अलबत्त आप कह सकते हैं कि 42 की एज के अंदर जो है वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल टाइम है। ये इंसान का जो बड़ा कुछ चेंज करवा देती है, ये इंसान की जॉब चेंज करवा देती है, ये इंसान का यानी कि घर चेंज करवा देती है। इंसान पुराने घर से यानी कि अच्छे बड़े घर में चला जाता है, इंसान का बिजनेस चेंज हो जाता है, इंसान का स्टेटस चेंज हो जाता है, इंसान की गाड़ी जो पुरानी गाड़ी है वो चेंज होकर बड़ी गाड़ी हो जाती है, इंसान का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इंसान की सैलरी ट्रिपल हो जाती है। यानी इतना अच्छा इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ा और पॉजिटिव चेंज लेकर आती है जो इंसान के लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड दिखाती है। तो वो जो आपका 42 की एज से बन रहा है, यानी 42 की एज से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा मुस्बत चेंज आ रहा है। उससे आगे फिर बहुत अच्छी आपकी यानी कि लाइफ लाइन चल रही है जहाँ पे भी नज़र आ रही है। यानी कि 60 के आसपास जो है वो आपको फ़ॉरेन जाने का भी यानी कि बड़ा अच्छा चांस मिलेगा। अगर पर्सन जो फ़ॉरेन वगैरह ये अपनी सिटी वगैरह चेंज करता है, लेकिन फिर इंसान जो वापस आ जाता है क्योंकि लाइफ लाइन अंदर को है, इंसान का दिल नहीं लगता अगर इंसान फ़ॉरेन चला भी जाए तो। यानी उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा साइन है आपके लिए। अगर ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो फिर उससे आगे ये यहाँ पे भी यानी ये फिश साइन भी बन रही है। तो ये 51 की एज के पास भी देखें तो कुछ आपके 1-2 साल जो है ना थोड़े से यहाँ पे आके ये टफनेस को दिखा रहे हैं। जैसे कि अब ये 50 को क्रॉस करते हैं, 52 से आगे फिर यानी कि ये फिश साइन बड़ी अच्छी बन रही है, इसको सपोर्ट करेगी, फिर ऊपर बड़ा एक अच्छा कैरियर बन रहा है और वो कंटिन्यू बड़ा आगे तक यानी आप कह सकते हैं कि ओल्ड एज तक आपका जो कैरियर वगैरह जो वो जाएगा। अलबत्त इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब ये कंडीशन बनती है थोड़ी सी, एक तो जुपिटर लो सेट हो जाता है थोड़ा सा, तो ये इंसान को एक प्रॉब्लम देता है। एक प्रॉब्लम ये देता है कि ये इंसान की यानी कह सकते हैं कि अच्छे लोग उसके सर्कल के अंदर नहीं आते। कुछ ये इंसान की जो मैरिज लाइफ उसको भी यानी कि कुछ आप कह सकते हैं ये डिस्टर्ब करता है। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो ये जो एक चेंज यहाँ पे भी आ रहा है, एग्जैक्ट आपकी लक लाइन में भी आ रहा है, ये सेम चीज़ जो है वो आपकी सोच और माइंड लाइन को भी चेंज कर रहा है। यानी इंसान की सोच ही बदल जाती है, ये मुकम्मल आपको तब्दील कर देगी हर चीज़ के लिहाज से। तो ये बड़ा बेहतर आपके लिए टाइम पीरियड आ रहा है। जैसे ही ये कि यहाँ से ये जैसी ये स्टेट हो रही है, ये देखिए हम 40 को क्रॉस करेंगे, 40 से अलबत्ता आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा। जिस वक्त आप ये 2 साल ऊपर निकाल लेंगे फिर तो और आपके लिए यानी कि गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो इस साल को आप इस्तेमाल करें। जब ये आपकी यहाँ पे भी ये चेंज नज़र आ रहा है तो ये आपके लिए बड़ा एक मुस्बत और एक बड़ा चेंज है। अलबत्ता माउंट ऑफ वीनस आपके बाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छी खुशबख्ती देता है, रुपया पैसा देता है, लग्जरी देता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। उसके ऊपर बड़ी कितनी ज़्यादा आप देखें खड़ी लाइनें नज़र आ रही है। जब ये खड़ी लाइनें नज़र आती हैं तो ये सब इंसान की ज़िंदगी के अंदर लग्जरी देती हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ी बेहतरीन लग्जरी लेकर आती हैं। अलबत्ता यहाँ पे कंफर्ट लाइन बनी तो ये इंसान को गाड़ी वगैरह का सुख देती है। जब माउंट ऑफ मार्स के ऊपर भी उतनी ज़्यादा खड़ी नहीं कह सकते कोई तिरछी लाइनें नहीं, तो इंसान की बहुत ज़्यादा इंसान को टेंशन वगैरह नहीं लेता, इंसान थोड़ा बहुत मस्त मोला मलांगी होता है। अलबत्ता ये तमाम चीज़ों के लिहाज से बड़ा अच्छा आपके पाम के ऊपर जो है वो साइन है। अलबत्ता ये देखिए यहाँ पे भी एक फिश बन रही तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है और एज 48 के अंदर ये भी इंसान को बड़ी यानी कि सक्सेस वगैरह देती है। ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता हार्ट लाइन थोड़ी सी यानी वो कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो ये इंसान जो लोगों की छोटी छोटी बातों वगैरह से जो वो जल्दी हार्ट होता है। उसके अलावा इसमें एक कंडीशन और बन रही है कि जब ये ऐसे सन सैटर्न जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, यानी ये ट्राइन की कंडीशन बन जाती है, कंजंक्शन में आ जाते हैं। जब ये कंजंक्शन में आते हैं तो ये भी इंसान को बड़ी पोस्ट वगैरह दिलवाते हैं। ये भी बड़ी पोस्ट के लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है। उसके अलावा जब ये ऐसे घूमती तो ये बड़े बड़े लोग इंसान की सर्कल के अंदर आते हैं, हाई अथॉरिटी पावर वाले लोग, बड़े रुपये पैसे वाले लोग जो इंसान के सर्कल के अंदर आ जाते हैं। ये इंसान की विश फुलमिट करवाता है। विश फुलमिट करवाने वाले अच्छे यानी कि आपके पाम के ऊपर साइन बने हुए हैं। अब उसमें देखें तो ये भी मुझे लग रहा है कि कोई फिश की साइन ले रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाती तो ये भी रुपये पैसे के एतबार से बड़ा अच्छा साइन है। और पता जब ये इसके ऊपर इतनी ज़्यादा खड़ी लाइनें होती तो ये इंसान के फेयर भी काफ़ी ज़्यादा करवाती हैं। इंसान जो है फिर वो लगा ही रहता है किसी न किसी काम के अंदर। ये सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो इंसान की हाई कर देती हैं। सो बेहतर आपके पाम के ऊपर टाइम पीरियड है। अलबत्ता देखें तो अलबत्ता ये इस टाइम के अंदर भी कुछ ना कुछ यानी आपके पाम के अंदर यानी कि जो कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह जो वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी इंसान अपने कैरियर को लेकर खुश नहीं होता। 39 की एज के अंदर भी जैसे आप 38 के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पे भी देखें तो ये थोड़ी सी फूल रही है। अलबत्ता इस ईयर के अंदर जैसी 1-2 माह बाद, जैसे अगर आप कह सकते हैं कोई 1-2 माह बाद टाइम पीरियड आएगा जिसमें कोई डीलिंग वगैरह की यानी कि ये लाइन भी आपको उकसाएगी। यानी कि इस दौरानिए के अंदर आपको डीलिंग वगैरह की तरफ जाएंगे जिसके अंदर कोई डीलिंग वगैरह के अंदर आपके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। कोई डील करते हुए ज़रूरी तौर के ऊपर आपको चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर लें, यानी कोई डीलिंग में 19-20 ना हो जाए आपके साथ। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखेगी।
ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, सो देखना पड़ेगा आपको। ये ना हो कि फिर मामला जो आगे आपका कोई कोर्ट केस की तरफ चला जाए, कोई ना कोई मिस ऐप हो जाए आपके साथ लीगल मैटर में, यानी कोई फ्रॉड होना चाहिए, कोई मिस डील वगैरह होना अर्न इनकम को लेके, ऐसा पैसा जो इंसान ने कमाया ना उसको लेके। क्योंकि इसमें एक ऐसा साइन बन रहा है कि इंसान इसमें किसी की इन्वेस्टमेंट या किसी का रुपया पैसा जो वो लेकर लगा लेता है तो वो इंसान का जो डूब जाता है। सो इस चीज़ को यानी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एक चीज़ जो मद्देनज़र रखने वाली है। बाकी तो जो करंट कंडीशन है वो आपके पाम के ऊपर ठीक चल रही है। अगर 1-2 साल आप वेट कर लेते हैं तो उसके बाद तो यानी आपके लिए फिर यानी एक बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जब ये भी ऐसे लाइन यहाँ से निकलेगी। सो काफ़ी आपके पास क्रिएटिविटी आ जाएगी, काफ़ी आपके पास जो है वो आइडियाज़ वगैरह वो जो आना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास चल के आएंगी। और बता जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो आपका 42 की एज से जो है वो स्टार्ट होता है और फिर वो आगे चलता ही रहेगा ऑलमोस्ट। और बता वैसे भी सैटर्न जब थोड़ा सा इस कंडीशन में आता है तो इंसान के पास अच्छे बंदे नहीं होते कि जो इंसान को सपोर्ट कर सके। मोस्टली जो इंसान के पास बंदे आते हैं वो टोका मारने वाले ही आते हैं। अब मैं ज़रा आपका रिलेशनशिप को देखने के लिए थोड़ा सा आपका साइड व्यू देख लेता हूँ। रिलेशनशिप के लिए जो साइड व्यू भेजा, अगर उसको आप देखें तो दो आपकी बड़ी प्रोमिनेंट लाइनें बनी हुई हैं। एक तो ये लाइन बनी हुई है, ये इंसान की आप कह सकते हैं कि बड़ी यानी जिस बातें वाबस्तगी रहती है, बड़ी जिसके अंदर इंसान की कोई ना कोई एंगेजमेंट टूट जाती है, कोई इंसान का फेड या इंसान की कोई ना कोई मोहब्बत वगैरह रहती है यंग एज के अंदर। लेकिन ये उसके अंदर कोई कामयाबी नहीं है, ये आपको टूटती नजर आ रही है। अलबत्ता जो मेन प्राइमरी लाइन है उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब ये ऐसे करके ऐसे फर्क बनाती है तो बीवी जो होती है इंसान की, जो वो लड़ाई झगड़े वाली होती है, झगड़ालू होती है, जिसकी वजह से इंसान को जब अचानक छोड़कर चली जाती है, ज़्यादा टाइम वो अपना घर और मायके में गुजारती है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, यानी कि अचानक जो वो लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है छोटी छोटी बातों को लेकर, एक दूसरे को यानी वो दिली तौर के ऊपर जो वो ठेस पहुंचाते हैं। उसके साथ कुछ केसेस के अंदर ये इंसान की सडन जो है वो डिवोर्स भी करवा देती है। लेकिन लड़ाई झगड़ा तो आप कह देंगे लगा ही रहेगा कॉन्टीन्यूस, इसमें तो यानी कि कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा अगर आप बच्चों वगैरह की देखें तो आपके पाम के ऊपर जो है वो 3 को लाइनें तो बड़ी क्लियर मुझे नज़र आ रही हैं इस पिक्चर के अंदर।